हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है। तो आज के वीडियो में हम हिंदी का संपूर्ण हल पेपर को जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको और अधिक मेहनत करा सके और खुद मेहनत कर सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिया रहेगा यहाँ पे अनुक्रमांक डालने के लिए। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। देखिए, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 यानी 11 पृष्ठ का ये आपको पेपर है। तो देखिए, पेपर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, इसका संख्या दिया है। तो देखिए, समय क्या होता है, 3 घंटा 15 मिनट होता है, पूर्णांक 100 का होता है। आगे देखिए, हमें निर्देश क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, निर्देश हमें दिया है, पहला निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको दिया जाएगा, इसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा। दूसरा देखिए क्या है निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो देखिए, आगे आप हमारा खंड का, तो देखिए खंड का क्या है, यहाँ पे देखिए खंड का। तो खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, पहले का बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है हमारा। पहले 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहता है, 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य से। तो हमें 10 क्वेश्चन दिया रहता है बहुविकल्पीय, जिस पर हमें 10 नंबर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र। तो देखिए, आवारा मसीहा जो है उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपका पहला ऑप्शन जब सही रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए तो देखिए आपको अपनी कॉपी में डालना है प्रश्न संख्या, आपको इस प्रकार से लिखना है प्रश्न संख्या पहले का। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद वहां पे आपको डालना है उत्तर नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे आप विष्णु प्रभाकर। इस प्रकार से आपको एक ही विकल्प लिखना होगा। अब देखिए दूसरा क्या है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा ऑप्शन है निबंध, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है उपन्यास। तो देखिए, जो चिंतामणि है ये निबंध विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है अध्यापक पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए, जो तिब्बत यात्रा है इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहानीकार और उनके द्वारा लिखी कहानियों का गलत युग्म है। तो देखिए, पहला क्या दिया हमारा, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक है। तो ये तो सही है। दूसरा है रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, ये भी सही है। माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, ये भी सही है। चौथा है शिव प्रसाद सिंह जिंदगी और जोंक। तो देखिए, जिंदगी और जोंक जो है ये शिव प्रसाद सिंह की नहीं है, क्योंकि ये अमरकांत जी का है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि कौन सा गलत युग्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा, ये गलत युग्म है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा सन 1900 से 1920 तक, दूसरा कह रहा है सन 1915 से 1935 तक, तीसरा कह रहा है 1918 से 1938 तक और चौथा कह रहा है 1920 से 1939 तक। तो देखिए, जो शुक्ल युग की समय सीमा है यह है 1918 से 1938 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा था हिंदी गद्य साहित्य। अब हमारा क्वेश्चन होगा 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य साहित्य। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का कह रहा है कि श्रद्धा मनु शीर्षक रचना
किस ग्रंथ में से संकलित है, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है आंसू, दूसरा ऑप्शन है लहर, तीसरा ऑप्शन है कामायनी और चौथा ऑप्शन है झरना। तो देखिए जो आंसू है ये कामायनी ग्रंथ से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर खा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञे की काव्य कृति नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए। दूसरा है ऐसा कोई घर आपने देखा है। दूसरा है कला और बूढ़ा चाँद। और तीसरा चौथा है आंगन के पार द्वार। तो देखिए जो आंगन के पार द्वार है ये अज्ञे जी की नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गा वाला, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। तो पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा है लहर और तीसरा है आंसू और चौथा है चित्राधार। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति यानी काव्य वाली रचना है वो है चित्राधार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है। देखिए भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो पहला है हरिश्चंद्र पत्रिका, दूसरा है हंस पत्रिका, तीसरा है कविवचन सुधा और चौथा है बाल बोधनी। तो देखिए जो भारतेंदु थे स्त्री की शिक्षा से संबंधित जो पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की वो थी बाला बोधनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है चिदम्बरा पर, दूसरा है लोकायतन पर और फिर तीसरा है कला और बूढ़ा चांद पर और चौथा है इगुआड़ी पर। तो देखिए जो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से होगा कला और बूढ़ा चांद। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्या गद्यांश में दिया, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो हमने सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण गद्यांश और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर बता दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए अगर आपको दो गद्यांश दिया रहेगा, एक दिया रहेगा उसके नीचे आपको एक अथवा करके दिया रहेगा, दोनों में से आपको एक ही करना, जो आपको सरल लगे वही आप कीजिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो हमारा पद्यांश दिया है यहाँ पे देखिए, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो ये हमारा है पद्यांश। तो आपको इसको क्या करना है, इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको अथवा करके एक और दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए अथवा है, इसके बाद दिया हुआ है एक और, कान्हा दूत कैंधो ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्रण फेरन की मत ब्रह्म ब्रजमारी की, काहे रत्नाकर में प्रीत रीत जानत ना, ठानत अनीति अनरीति ले अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहवी जो तुम तोहू हमें भावत ना, भावना अन्यारी की। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए दिया हमारा दूसरा पद्यांश। तो हमने इन सभी का महत्वपूर्ण जो जितने भी पद्यांश सबका हमने उत्तर और रेखांकन की व्याख्या और इसका हिंदी में अनुवाद पहले से बता दिया, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए आगे, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय सीमा 80 यानी 80 शब्दों में देना है। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और फिर कृतियों की रचनाओं का उल्लेख करना है। तो देखिए आपको जीवन परिचय पर मिलेगा 3 नंबर और 2 नंबर मिलेगा आपको कृतियों पर, तो यहाँ से मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए हमारा कौन कौन सा दिया है लेखक का नाम, वासुदेव सरल अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। तो आपको क्या करना है,
इन सब का, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब का जीवन परिचय याद कर लेना है। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय सीमा 80 शब्दों में। तो देखिए पहले हैं हरिओध, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। तो आपको इन सभी का जीवन परिचय अच्छे तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी कहानी का उद्देश्य लिखिए अपने शब्दों में, 80 शब्दों में। इस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। अथवा देखिए क्या दिया है, खून की रिश्ता कहानी का सारांश पर प्रकाश डालिए। तो आपको दोनों में से एक ही करना है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अधिकतम कितने, 80 शब्दों में देना है। तो देखिए जो स्वपठित खंडकाव्य होता है ये हर जिले में अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास या तो अवतार होगा, या आपके नहीं होगा तो आपके दोस्तों में किसी के यहाँ होगा। आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि कौन से जिले में कौन सा खंडकाव्य लिखना है, तो वहाँ से देखकर आप इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है खंडखा। देखिए खंडखा में 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमारा क्या दिया है, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीय। तो ये मदन मोहन मालवीय वाले पार्ट से है। तो इसको आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना, उसका संदर्भ लिखना है। तो आपको दो दिया है, एक महामना मालवीय वाले चैप्टर से दिया है, अतीत प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम। तो आपको देखिए दो दिया है, दोनों में से आपको एक ही करना है। इसका संस्कृत में सॉरी हिंदी में अनुवाद करना, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए अथवा फिर हमारा खा वाला क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इस पर आपको 7 नंबर मिलेगा। देखिए ऊपर हमारा था संस्कृत में दिया था, यहाँ पे हमारा दिया श्लोक, इसका हमें अनुवाद करना है हिंदी में संदर्भ सहित। तो देखिए क्या दिया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितानि। तो आपको दो दिया है, दोनों में से आपको एक का हिंदी में अनुवाद करना है, उसका संदर्भ लिखना है। यहाँ से आपको मिलेगा 4 नंबर, सही 7 नंबर। उसके बाद देखिए आगे क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देखिए क्या है, वर्षा काले के मत्ता भवंती, दूसरा है दुर्योधना का आसीत, तीसरा है मालवीय कुत्र अध्यापन आर्यबंधुवान, और चौथा है का भाषा सर्वाश्रम आर्य भाषाराम जननी। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको तैयार कर लेना है, ये सभी एक एक लाइन में इसका आंसर है। तो आपको बहुत सरल, एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। तो इसको आपको सही तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन चार दिया है, चार में से आपको दो का आंसर देना है, जिस पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, का है शांत अथवा वात्सल्य रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो शांत या फिर वात्सल दोनों में से किसी एक रस की परिभाषा लिखना है, उसका उदाहरण लिखना है। इस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अनुप्रास अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गा वाला, सवैया अथवा वैरवे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए का वाला क्या है, मेरे प्रिय खेल, यानी मेरा प्रिय खेल, आपको इस पर निबंध लिखना। निबंध को कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है, कम से कम 200 से अधिक शब्द रहे। उसके बाद देखिए क्या है, शिक्षा का महत्व, और गा वाला है भ्रष्टाचार कारण और निवारण, और चौथा है सादा जीवन उच्च विचार। तो इन सभी टॉपिक पर निबंध हमने बता रखा है अपने चैनल पर, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपको इन चारों निबंधों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए 12 का क्या कह रहा है, का पहला गायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए आ वाला कह रहा है गय धन अकहा,
बा वाला कह रहा है गाय धन अकह, और सा वाला कह रहा है गय धन अकह, और दा वाला कह रहा है गायक धन कहा। तो देखिए जो गायक का संधि विच्छेद होगा वो होगा गय धन अकह, यानी ऑप्शन नंबर पहला, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है रामस सेते का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए आ वाला कह रहा है रामस धन सेते, बा वाला कह रहा है रामस धन सेते, और गा वाला कह रहा है रामा धन सेते, और दा कह रहा है रामस प्लस सेते। तो देखिए यहाँ पे जो सही रामस सेते का जो संधि विच्छेद होगा होगा रामा धन सेते, यानी ऑप्शन नंबर सा वाला सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चारण में संधि है। तो आ कह रहा है व्यंजन संधि, बा कह रहा है यण संधि, सा कह रहा है स्वर संधि, और तीसरा दा वाला दिया है विसर्ग संधि। तो देखिए जो उच्चारण है इसमें जो संधि है ये व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर खा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देखिए हम इसका समास विग्रह करते हैं। देखिए पहला हमारा दिया यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति जो होता है, यथाशक्ति का अर्थ होता है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति का क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार होगा इसका यथाशक्ति का। तो इसका जो इसमें समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। क्या होगा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, नील कमलम, यानी कि नीला कमल। नील कमल का जब हम विग्रह करेंगे तो होगा नीला कमल। तो नीला कमल में कौन सा यहाँ पे समास है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय, कर्मधारय समास। आगे देखिए, अगला देखिए क्या है, अगला हमारा है चंद्रशेखर। तो देखिए चंद्रशेखर का समास विग्रह जो करेंगे तो चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात कि शंकर भगवान शिव, चांद जिसके शिखर पे, जिस सर पे चंद्रमा है, तो चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात कि शिव। तो चंद्रशेखर में जो आपको आपका समास होगा होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास ये होगा। अब आगे देखिए, अगला देखिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी कि प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपका 8 नंबर का रहेगा। तो आपको इसको तैयार कर लेना, हमने अपने चैनल पर पहले से इसको बता रखा है। उसके बाद अथवा करके दिया, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक और दिया, देखिए क्या क्या लिखना आपको, अगर वो नहीं लिखना चाहते आप तो दिया है, विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक पत्र तैयार कर लेना है, दोनों को तैयार कर लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में एक ना एक मिल जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पहला आ वाला कह रहा है दत्ता। तो देखिए दत्ता में जो होता है दा धातु है और कृत्वा प्रत्यय है। क्या प्रत्यय, कृत्वा। इसमें कितना दा धातु है, दा धातु, इसमें प्रत्यय जो है कृत्वा प्रत्यय है, ये प्रत्यय है इसमें कृत्वा दा वाले में। अब देखिए दूसरा है पूजिता। देखिए पूजिता में जो धातु है पूज धातु है, क्या धातु है, पूज धातु है, और इसका जो प्रत्यय है वह ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय। इसके बाद सा वाला अस्नाता। तो देखिए अस्नाता में जो है जो धातु है स्नात है, इसमें प्रत्यय नहीं है। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो आ है पठनीय। तो देखिए पठनीय में जो प्रत्यय है इसमें क्या है, प्रत्यय पठनीय में प्रत्यय जो है यह है अनीय प्रत्यय, इसमें रहेगा अनीय, पठनीय में अनीय प्रत्यय है। उसके बाद है क्या, धनवान। तो देखिए धनवान में जो प्रत्यय है वान प्रत्यय, इसमें धनवान में वान प्रत्यय है। उसके बाद है श्रीमती। तो देखिए श्रीमती में क्या प्रत्यय है, श्रीमती में है प्रत्यय मति प्रत्यय, मति प्रत्यय। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए।
तो देखिए पहला है ग्रामम अभिता। तो देखिए ग्रामम अभिता में द्वितीय विभक्ति है कि कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति इसमें है, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? पादेन खंजा। तो पादेन खंजा में क्या है? तृतीय विभक्ति है, तृतीय तृतीय विभक्ति है इसमें। उसके बाद क्या है हमारा? देखिए तीसरा है रामेर शाह। तो रामेर शाह में भी क्या है? तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर जो वायरल हो रहा है इस समय। तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो